तो देवकी वसुदेव जी के मन में बार बार आता है, ये तो साक्षात नारायण है। हम जिसको इतना सा छोड़ के आए थे, अरे इनका चतुर्भुज रूप भी हमने देखा था और अभी अभी चमत्कार भी आंखों के सामने देख ही लिया। कितने बड़े बड़े असुर और कैसे चुटकियों में समाप्त कर दिए। ये तो साक्षात जगदीश्वर है। देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वर। जगदीश्वर जान करके भगवान की तरफ हाथ जोड़ने लगे। देवकी वसुदेव, भगवान को लगा ये तो सब गड़बड़ हो रहा है। माता पिता पुत्र को हाथ जोड़े, ये तो सारा रस भंग हो जाएगा। भगवान ने तुरंत माया फैलाई और मधुर मधुर वाणी के द्वारा माता पिता की इतनी महिमा गाई, इतनी प्रशंसा करी कि दोनों दंपतियों का वात्सल्य उमड़ पड़ा। भगवान कहते हैं, मां, जो बालक सामर्थ्यवान होकर के भी माता पिता की सेवा नहीं करता, वो श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान होता है। मैं इतने वर्षों तक आपसे दूर रहा, अब तो मुझे अपनी सेवा का अवसर दीजिए। मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्वीं सुतम शिशुम गुरु विप्रम प्रपन्नम च कल्पो बिभ्रस्वसंमृतः। अतः अपने चरणों की सेवा का सौभाग्य दें। अरे ये तो हमारा वही लाला है। सारी भगवत्ता भूलकर दोनों दंपतियों ने दोनों बालकों को हृदय से लगाकर प्रेमाश्रुओं में अभिषिक्त कर दिया। न किंचित ऊचतु राजन, कंठ इतना अवरुद्ध हो गया कि कुछ बोल ही नहीं पाए दोनों दंपति। भगवान ने तुरंत मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन को घोषित कर दिया। उग्रसेन महाराज के बहुत बार मना करने पर भी जबरदस्ती राजा बनाया। भगवान कहते हैं, नाना जी, हम यदुवंशी हैं, हम राजा नहीं बन सकते क्योंकि हमारे पूर्वजों को शाप लगा हुआ है। यजाति मुनि के यजाति जी के शाप से, यजाति शापात यदुवीर नासितव्यम नृपासन। अतः सिंहासन पर तो आपको ही विराजमान होना है, हम आपके सचिव बनके आपके साथ रहेंगे। उग्रसेन महाराज को घोषित कर दिया मथुरा नरेश। अब जितने यदुवंशी इधर उधर भाग गए थे डर के मारे कंस के, उनको लगा कि अरे हमारे महाराज फिर सत्ता पर आसीन हो गए, सो लौट लौट के वापिस अपने घरों में चले आए। जितने भी यदुवंशी बेचारे जंगलों में भटकते भटकते डेढ़ हड्डी के कमजोर हो गए थे, घास खा खा के गुजारा कर रहे थे, जो एकदम बुढ़े हो गए थे, मुंह पोपला हो गया, दाढ़ी निकले आई सफेद, परंतु जब उन्होंने लौट करके गोविंद के मुख छटा का दर्शन किया, माधुरी मूर्ति की मुस्कान का अवलोकन किया, तो जितने बुढ़े थे सब जवान हो गए, जितने डेढ़ हड्डी के कमजोर हो गए थे सब पहलवान हो गए, सबको जोश आ गया। अब हमारे कृष्ण कन्हैया, हमारे मथुराधीश प्रभु आ गए, अब हमें किसी का डर नहीं। ये भगवान के केवल दर्शन मात्र का चमत्कार है। तत्र प्रवयसोप्यासन युवानोति बलौजस पिबन्तोक्षैर मुकुंदस्य मुखाम्बुज सुधाम्बुः। अब भगवान एकांत में नंद बाबा के पास आए और विविध प्रकार से वस्त्रालंकारों से समलंकृत करके बोले, बाबा अब आज्ञा मिल जाए तो कुछ दिन मथुरा में रह करके अपने जन्म देने वाले माता पिता की भी कुछ सेवा कर लूं और कुछ यदुवंशियों की सेवा करूं, क्योंकि कंस के मर जाने से अब कंस का जो ससुर है जरासंध, वो बदला लेने अवश्य आएगा और ये मथुरावासी सब असुरक्षित हैं। आप आज्ञा करो तो कुछ दिन इनके बीच में रह करके इनको भी सुख प्रदान करने की चेष्टा करो। नंद बाबा गोविंद के भावों को जान गए। वसुदेव जी के पास आकर के सारे रहस्य को जानने के बाद दोनों बालकों को वसुदेव जी के हाथ सौंपकर शास्त्रकंठ ब्रजवासियों के साथ अपने वृंदावन धाम को प्रस्थान किए। पूर्यन अश्रुभिर नेत्रे सह गोपैर ब्रजम ययौ। जहां एक और नंद बाबा को गोविंद के वियोग का दुख संताप बना संतप्त कर रहा है, तहां दूसरी ओर देवकी वसुदेव उनसे मिल मिल करके निहाल हो रहे हैं।
बारंबार देवकी मैया के तो आनंद का पारावार नहीं हो। वसुदेव जी ने सबसे पहले अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी को बुला के कहा, महाराज जल्दी से पहले यज्ञोपवीत करो, बच्चों का जनेऊ नहीं हुआ अभी तक, गायत्री मंत्र की दीक्षा। तो तुरंत गर्गात यद कुलाचार्यात गायत्रम व्रतमास्थित, गायत्री मंत्र की दीक्षा दिलाई। यज्ञोपवीत विधिवत दोनों भैयाओं का संपन्न गर्गाचार्य जी ने किया। और गर्गाचार्य जी बोले, वसुदेव बालक जब तक अशिक्षित हो, बालक यदि माता पिता के प्रेम के कारण अशिक्षित रह जाएं, ये माता पिता का सबसे बड़ा दोष है। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठित न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। इसलिए पहले इनकी शिक्षा का प्रबंध करो, पढ़ने भेजो गुरुकुल में। कहां आजकल कौन सा बढ़िया चल रहा है गुरुकुल? बोले बढ़िया बढ़िया गुरुकुल तो उज्जैन में है, मथुरा से दूर तो है, और सांदीपनी मुनि इस समय बड़े अद्भुत कुलपति हैं, बहुत अच्छा उनका गुरुकुल है। तुरंत रथ में बैठा के दोनों भैयाओं को विदा कर दिया। सांदीपनी मुनि के सानिध्य में रहकर प्रभु ने अल्पकाल में सारी विद्याओं को तुरंत प्राप्त कर लिया। अल्पकाल विद्या सब आई। वहीं पर गुरुकुल में भगवान ने सुदामा सखा को अभिन्न हृदय बनाया, जिसकी चर्चा कल आप सुनेंगे। जब विद्या में पारंगत होकर लौटने लगे तो गुरुदेव से प्रार्थना करी, गुरुदेव क्या गुरु दक्षिणा की सेवा करूं? गुरुदेव बोले, बेटा हमको कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी देने की कोई इच्छा है तो अपनी गुरु माता से पूछ लो। ब्राह्मण तो भोले भाले होते हैं, उन्हें ज्यादा मांगना नहीं आता, और पंडिताइन बहुत होशियार होती है, पूछ लो। गुरुदेव ने तो कुछ नहीं मांगा, पर भगवान गुरु माता के पास है, माता जी आप आज्ञा करें, क्या सेवा करूं? तो गुरु माता ने कहा, बेटा जब से तू आया था मैं अपने बच्चे को भूल गई थी। आपका बच्चा? हाँ बेटा, बहुत साल पहले समुद्र में डूब के समाप्त हो गया था, समुद्र की लहरों में समा गया था। अब भगवान जाने कहां गया, कैसा रहा, हमको कुछ नहीं मालूम, पर तेरे आने से मैं उसको भूल गई थी। अब तू जाएगा तो फिर वह याद आएगा। मेरी प्यारी वस्तु यदि मुझे देना चाहता है तो मुझे तो मेरा वही बेटा दे। जो आज्ञा माता कह करके दाऊ भैया के साथ गोविंद चल पड़े समुद्र तट। समुद्र के सन्मुख आकर आदेश दिया, गुरुपुत्र प्रदीयताम, हे सागर हमें गुरुदेव का बेटा लाके दो। समुद्र प्रकट हो गया, हाथ जोड़ के बोला, सरकार मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम, और एक दैत्य रहता है मेरे भीतर छुप के, उसने चुराया हो तुम नहीं मालूम। भगवान समुद्र में प्रविष्ट भय और शंख में छुपे हुए उस दैत्य का वध किया। पंचजन का वध हो गया, परंतु बालक नहीं मिला, पांचजन्य शंख मिल गया। भगवान उस पांचजन्य शंख को लेकर सीधे यमपुरी पहुंचे, और यमराज के दरवाजे इतने जोर से शंख बजाया कि यमराज घबरा गए, दौड़े दौड़े आए, प्रभु को बाहर आते ही दंडवत किया। लीला मनुष्य हे विष्णु हो युवयो हो करवाम किम, आप दोनों तो साक्षात नारायण हो, कहिए कहिए सरकार इस दास को कैसे याद किया और आपका यहां कैसे आगमन हुआ, क्या सेवा करूं? भगवान बोले, गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराजन मच्छासन पुरस्कृत। अरे राजन, हमारे गुरुदेव का बेटा यहां हो तो पता लगाओ और हमारे सामने वापस लाओ। यमराज बोले, सरकार यहां जो भी आता है कर्मों में बंध करके आता है, यदि उसने ऐसा कुछ कर्म किया होगा तो कर्म बंधन में बंध के आया होगा, तो उसके कर्मों का क्या करूं? भगवान बोले, जब हमारी आज्ञा है तो सारे कर्म बंधन खोल दो। गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम आनयस्व, हमारी आज्ञा है तुरंत लाओ। जब राष्ट्रपति का आदेश हो जाए तो फांसी से भी मुक्ति मिल जाए। भगवान की आज्ञा, सब कर्म बंधनों से खोलकर यमराज तुरंत हिसाब किताब सब लगा करके और गुरुपुत्र को ढूंढ करके यमलोक से वापिस लाके भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए। लीजिए सरकार, बही खाते इसके सब बंद कर दिए। भगवान प्रसन्न हो गए, यमराज को आशीष दिए।
अब देखिए इतनी देर तक दोनों भैया दरवाजे पर खड़े रहे। यमराज ने ये नहीं कहा हमारा आप चल के अंदर ड्राइंग रूम में बैठिए, तब तक मैं पता लगा के आता हूं, थोड़ा समय तो लगेगा। क्योंकि यमराज जानते हैं कि यदि ये भीतर घुसे तो भीतर जो पापी भरे हैं इनके दर्शन मात्र से सब इनके घर पहुंच जाएंगे, मेरा तो सारा कारोबार ही ठप्प हो जाएगा। इसलिए भगवान को दरवाजे ही खड़ा रखा और बालक को ढूंढ करके यमराज ने बाहर ला करके ही प्रदान किया, प्रभु को प्रणाम करके विदा किया। भगवान ने ला करके गुरु माता को पुत्र भेंट किया। अब इतने वर्षों बाद किसी का पुत्र पुनर्प्राप्त हो जाए, क्या क्या कहना महाराज उस माता पिता के आनंद का। अनंत अनंत आशीर्वाद दे करके भगवान को विदा किए। बोल भक्त वत्सल भगवान। भगवान लौट करके मथुरा आए और पूरे 14 वर्ष तक रहे, परंतु गोपियों को ब्रजवासियों को दिया हुआ परसों लौटने का वचन इतने वर्षों में भी पूरा नहीं हुआ। भगवान आखिर क्यों नहीं गए, ये बड़ा ही सबके मन में प्रश्न उठता है। झूठ क्यों बोले, यदि नहीं आना था उनको आसान्वित क्यों किया, और वचन दिया था तो निभाया क्यों नहीं। किसी कारणवश यदि नहीं भी जा सके, सर्वदा के लिए वृंदावन जाना असंभव था तो एक दिन के लिए चले जाते। अरे एक दिन के लिए भी जाना संभव नहीं था तो एक दिन के लिए उन्हीं को बुलवा लेते, वरना गए न बुलवाए। यदि वृंदावन में रहना संभव नहीं था तो ब्रजवासियों को मथुरा में बुला लेते, मथुरा में निवास दे सकते थे, एक मोहल्ला ब्रजवासियों का बसा लेते, पर एकदम संबंध छोड़ दिया। ऐसा क्यों? बोलो जय श्री कृष्ण। देखिए प्रत्येक परिस्थिति की पूर्ण समीक्षा आज के परिवेश में करना तो बहुत कठिन होता है, पर फिर भी संतों ने इस पर विचार करके जो समाधान दिए वो आप श्रवण करें। पहला कारण तो यह है कि कंस को मारते ही जो कंस का ससुर जरासंध है वो कट्टर दुश्मन बन चुका है, और उस समय जरासंध जैसा शक्तिशाली राजा कोई दूसरा नहीं था। अपार सैन्य शक्ति थी जरासंध के पास, बहुत बड़ा बलिष्ठ राजा था। अब भगवान यदि ब्रजवासियों के साथ वापस वृंदावन में चले जाएं तो मथुरा का एक भी सदस्य जीवित नहीं बच सकता जरासंध के कोप से, सबको समाप्त कर देता, सारा यदुवंश समाप्त हो जाता। और तो फिर एक ही दिन के लिए जाकर के घूम के वापस आ जाते। अरे जैसे गुरुकुल पढ़ने गए तो कुछ समय तो लगा होगा, ऐसी कुछ दिनों के लिए वृंदावन में जाके जरा ब्रजवासियों को प्रसन्न करे आते। उसका कारण यह है कि प्रभु यदि वृंदावन में जाते आते रहे और ब्रजवासियों के प्रति अपना प्रेम दिखाते रहे, अब तक ब्रजवासियों का प्रेम गुप्त है। प्रभु के अतिरिक्त भगवान ने ये अपना प्रेम इतना गोपनीय रखा है कि मथुरा में भी किसी को नहीं मालूम कि गोविंद कितना प्रेम करते हैं ब्रजवासियों से। और यदि ये प्रेम उजागर हो गया, प्रकट हो गया और जरासंध के कान में पड़ गई ये बात, तो मथुरा का यदि कुछ नहीं बिगाड़ सका तो ब्रजवासियों को समाप्त कर देगा। क्योंकि शत्रु का लक्ष्य होता है किसी न किसी प्रकार से चोट पहुंचाना। मथुरा में तो मथुरावासी किले में सुरक्षित हैं, कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, तो यदि उसे यह पता चल जाए कि ब्रजवासी बहुत प्राण प्यारे हैं श्री कृष्ण के, तो ब्रजवासियों को, गायों को समाप्त कर देता। इसलिए भगवान उस प्रेम को उजागर करना नहीं चाहते। तो भैया फिर एक ब्रजवासियों को मथुरा ही बुलवा लेते, एक मोहल्ला उनका बसा लेते, वो भी सुरक्षित हो जाते। प्रभु को लगा यदि ब्रजवासियों को मैंने मथुरा बुलाया तो मथुरा का रस और ब्रज का रस भिन्न भिन्न है। मथुरावासियों ने हमेशा भगवान का ऐश्वर्य देखा, बड़े बड़े असुरों को मारते हुए देखा, मथुरा की गद्दी पर उग्रसेन को विराजमान करते हुए देखा। तो मथुरा में भगवान का जो भी दर्शन करते हैं वो ऐश्वर्य भाव से करते हैं, हमारे महाराज हैं, ये भाव है। और ब्रज में ऐसा कोई मानने वाला नहीं। ब्रजवासियों का माधुर्य भाव है,
सख्य भाव है। वो भगवान को भगवान नहीं मानते, उनके ऐश्वर्य को स्वीकार नहीं करते। मैया को चाहे जितना विराट रूप दिखाया हो, पर मैया ने तो पकड़ के उखल में मार नहीं दिया। मैया के सामने वो ऐश्वर्य बह गया, जबकि देवकी मैया का ऐसा पुष्ट ऐश्वर्य नहीं, वो ऐसा वात्सल्य नहीं है। देवकी मैया ने लाला को हृदय से तो लगाया है, पर पहले तो वो भगवान ही मान बैठी, जैसे तैसे भगवत्ता को छुपाया। तो आज भी मैया लाला को अपना पुत्र मान तो लेती हैं, पर जैसा वात्सल्य पुत्र को देना चाहिए वैसा नहीं दे पाती, क्योंकि बहुत ऐश्वर्य देख लिया है। तो ऐश्वर्य मिश्रित भाव है मथुरावासियों का, और माधुर्य से परिपूर्ण भाव है ब्रजवासियों का। अब भगवान उद्धव जैसे ज्ञानी प्रबुद्ध सखाओं के बीच गोष्ठी में बैठे हों, और वहां पर मधुमंगल आदि श्रीराम आदि का आके बोले चल कन्हैया कबड्डी खेलेंगे, तो वो लोग कितना बड़ा रसाभास हो जाता, विरोध हो जाता, माधुर्य और ऐश्वर्य रस में टकराव हो जाता। उद्धव जैसे ज्ञानियों को ये व्यवहार तनिक पसंद नहीं आता। तो प्रभु को लगा वन का पुष्प वन में ही सुंदर लगता है, घर में तोड़ करके ले आओ तो मुरझा जाता है। भगवान को लगा कि जो माधुर्य जो प्रेम ब्रजवासियों में उस वृंदावन के बीच है, उसे मथुरा में ला करके ऐश्वर्य मिश्रित इन भावनाओं के बीच में उसका टकराव ना हो जाए, इसलिए भगवान ने ब्रजवासियों को ब्रज में ही रखना उचित समझा। बहुत सारे ऐसे अनेक कारण हैं जिसके कारण न तो भगवान उनको बुला पा रहे हैं, न उनसे मिलने जा पा रहे हैं, पर जो गोपियों का ब्रजवासियों का प्रेम हृदय में है, वो छुपाते छुपाते अब बहुत दिन हो गए। किसी के प्रति अतिशय प्रेम हो तो जब तक उसकी चर्चा किसी से न की जाए तब तक हृदय हल्का नहीं होता। तो भगवान को लगा कि मैं जिस प्रेम को गुप्त अपने हृदय में छुपाए घूम रहा हूं इतने दिनों से कम कोई एक साथी तो मथुरा में ऐसा बन जाए जिसको हृदय की बात कह सकूं। इसलिए आज भगवान ने ऐसा उपयुक्त साथी उद्धव जी को चुना। प्रबुद्ध है, विद्वान है, बृहस्पति का शिष्य है और मेरा भाई भी है चचेरा। इसलिए उद्धव जी को अपने प्रेम का साथी बनाना चाहा, परंतु उद्धव प्रेम जानते ही नहीं। वो तो तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहम आत्मा ब्रह्म सोहम, इन महावाक्यों की समीक्षा करते करते वेदांत में इतने पारंगत हो चुके हैं कि वो प्रेम तत्व समझते ही नहीं, जानते ही नहीं। तो प्रभु को लगा विद्वान तो बहुत है, प्रबुद्ध है, एक बार इसको ब्रज भेज करके सरस भक्त और बना दूं, प्रेमी और बना दूं, तो मन की बात फिर इससे कह सकूंगा। मेरा एक पक्का सच्चा सखा, मेरे प्रेम की चर्चा सुनने कहने वाला कोई मेरा हो जाएगा। इसलिए आज उद्धव को भगवान ने उन प्रेमियों के पास भेज ही दिया। गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर्नौ प्रीतिमावह, गोपीनां मद्वियोगाधीन मत्संदेशै विमोचय। भगवान कहते हैं प्रिय उद्धव, मैं कभी कभी अपने ब्रजवासियों के प्रेम में इतना पागल हो जाता हूं कि मुझे कुछ भी सुध बुध नहीं रहती, कभी कभी तो भोजन भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मित्र, एक बार तुम मेरे वृंदावन चले जाओ, मेरे ब्रजवासियों से मिलो और कुछ ऐसा तत्व ज्ञान उन्हें प्रदान करो कि वो मुझे भुलाकर प्रेम पूर्वक वृंदावन में रहें, क्योंकि मैं जानता हूं वो मुझे भूले नहीं होंगे। मेरे विरह में गोपियां कैसे रह पा रही होंगी, मैं तो सोच सोच के परेशान हूं। धारयन्त्यतिकृच्छ्रेण प्रायः प्राणान् कथंचन, प्रत्यागमन संदेशे वल्लभ्यो मे मदात्मिका। प्रिय उद्धव, मुझे तो शंका हो रही है कि न जाने मेरे विरह में वो अपने प्राणों की रक्षा कर भी पाई होंगी कि नहीं। यदि जीवित भी होंगी तो केवल एक ही आशा से। किस आशा से? प्रत्यागमन संदेश। मैं उन्हें जो वचन दे के आया था कि परसों आऊंगा, संभवतः यही वचन उनकी रक्षा कर रहा होगा। मेरे लौटकर आने की आशा में ही अपने प्राणों को रोके बैठी होंगी और मैं जा नहीं पा रहा। इसलिए मित्र, तुम जाओ और मदात्मिका
मुझे ही जो अपनी आत्मा, मुझे ही अपना जीवन धन सर्वस्व जो माने बैठी हैं, उन ब्रजबामाओं के पास जाकर के मेरा संदेश सुनाओ और अपना उपदेश सुना करके उन्हें स्वरूपस्थ कर दो। मेरे वियोग के शोक से उनका उद्धार करो। जो आज्ञा प्रभु, अवश्य जाऊंगा, आपकी आज्ञा का पालन होगा। पर मन ही मन उद्धव ये भी विचार कर रहे हैं कि मुझे भेज रहे हैं और उन्हें समझाने भेज रहे हैं जिन्होंने कभी विद्यालय का मुंह भी नहीं देखा होगा। वो निरक्षर, अशिक्षित, गोपी ग्वाल गाय बछड़ा चराने वाले, मेरे उस विशुद्ध वेदांत की टेढ़ी भाषा को कौन समझेगा? वहां पर जहत अजहत लक्षणा व्यंजनादि के द्वारा तत्वमस्यादि वाक्यों का जब मैं समीक्षा करूंगा, व्याख्यान करूंगा, तो वेदांत से परिष्कृत मेरी उस उच्च कोटि की भाषा को समझेगा कौन वहां पर? परंतु भगवत आज्ञा है, मेरे प्रभु की आज्ञा है, पालन तो करना ही चाहिए। जो आज्ञा प्रभु चलता हूं, भगवान ने तुरंत अपना पीतांबर उड़ाई दिया, मोर मुकुट पहना दिया। सामले सलोने उद्धव पीतांबर और मोर मुकुट से तो बिल्कुल कृष्ण कन्हैया जैसे लगने। और भगवान ने अपना रूप, अपने आभूषण प्रदान करके उद्धव जी को भेजा। चल पड़े श्री उद्धव। चलते चलते जब उनका रथ वृंदारण्य में प्रविष्ट हुआ, वृंदावन में, शाम का वक्त था, लाखों गायों के दौड़ने से, भागने से इतनी भयंकर धूल उड़ रही थी कि पूरा आकाश छाया हुआ था धूल से। और उद्धव जी का रथ उस धूल में ढके होने के कारण कोई नहीं देख पाया। किसी को पता ही नहीं चला कि उद्धव कब आ गए। गोदोहन शब्द दसों दिशाओं को गुंजित कर रहा है। शाम का वक्त है। रथ को दरवाजे पर छोड़ नंद भवन में ज्यों ही प्रवेश किया श्री उद्धव जी ने, सामला रूप, मोर पंख और पीतांबर जो देखा, पागल हो गई नंद बाबा। तो दौड़ पड़े और भुजा पास में श्री उद्धव जी को कसकर हृदय से लगा दिया। नंद प्रीत परिस्वज्य वासुदेव धियार्चयत, वासुदेव धियार्चयत। नंद बाबा को लगा कि मेरा कृष्ण कन्हैया आ गया, इसलिए वात्सल्य उमड़ पड़ा। प्रेमाश्रुओं से उद्धव का अभिषेक कर दिया। जब अलग हटके ध्यान से देखा तब होश आया, अरे ये तो कृष्ण जैसा है, कृष्ण तो नहीं। तब उद्धव जी ने प्रणाम करके कहा, बाबा मैं तुम्हारे लाडले कृष्ण का मित्र उद्धव हूं, मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। बस इतना ही पर्याप्त है। अरे अपना बेटा परदेश हो, कदाचित न आ सके, तो उसका कोई मित्र भी आ जाए तो वो भी उतना ही प्यारा लगता है। आज उद्धव जी के बारे में जब सुना कि ये हमारे कृष्ण का सखा है, बस नंद बाबा का वात्सल्य बहुत उमड़ा। भोजितम परमान्नेन संविष्टम कशिपौ सुखम। सुंदर सुंदर भोजन करवाया, एकांत कक्ष में ले जाके विश्राम दिया। गतश्रमम पर्यप्रक्षत। जब विश्राम करके थकान उतर गई, तब दोनों दंपति श्री नंद और जसोदा उद्धव जी के पास आकर के बैठ गए। अब विविध प्रकार कुशलता के प्रश्न किए। कच्चिदंग महाभाग सखा न सूरनंदन। अब देखिए, अपने लाडले कृष्ण का वर्षों बाद कोई सखा आया है, पूछना बहुत कुछ चाहते हैं और बहुत शीघ्र पूछना चाहते हैं, पर एक शिष्टाचार है। घर में कोई अतिथि आवे, अचानक आवे, तो देखते ही उसे प्रश्नों की झड़ी मत लगाओ। पहले उसके भोजन पानी का प्रबंध करो, उसे विश्राम दो। जब एकदम शांत और विश्राम प्राप्त करके बैठे, तब अपनी बात कहो। ये मर्यादा है। एक एक पल जानने को उत्सुक है नंद बाबा कन्हैया के बारे में, परंतु पूरा पूर्ण व्यवहार निभाए। और फिर जब प्रश्न किया तो सबसे पहले कृष्ण कन्हैया के बारे में सीधा नहीं पूछा। सखानः सूर नंदन, मेरा सखा
वसुदेव कुशल से तो है, सारे यदुवंशी आनंद से तो हैं, क्योंकि सबका कलंक कंस था, क्यों मर गया। लोग तो कहते हैं मेरे कृष्ण कन्हैया ने कंस मार दिया, पर भैया उद्धव मैं तो यही कहूंगा, सानुगा स्वेन पाप मना हतः, उसे किसी ने नहीं मारा, उसके पापों ने उसे मारा है। स्वेन पाप मना, वो अपने ही पापों से मरा है, क्योंकि साधु नाम धर्मशीला नाम यदु नाम द्वेष्टि यह सदा, 24 घंटे तो द्वेष रखता था साधुओं से, संतों से और धर्मशीलों से, उसी पाप ने उसे मार दिया। निमित्त मेरा कृष्ण कन्हैया बन गया। इधर उधर की सारी बातें करने के बाद अब कृष्ण की कुशलता पूछते हैं, क्योंकि उद्धव जी के सन्मुख नंद बाबा जानते हैं कि सीधी सीधी मैंने कृष्ण चर्चा प्रारंभ कर दी तो हो सकता है कृष्ण के स्मरण मात्र से कंठावरुद्ध हो जाए और मेरी ऐसी स्थिति बिगड़ जाए कि फिर और किसी की चर्चा की सुध ही न रहे। इसलिए सारी बातें इधर उधर की जब औपचारिकता पूर्ण पूरी हो गई, तब अंत में श्री कृष्ण की चर्चा की। अपस्मरति न कृष्ण मातरम सुहृद सखी, गोपान ब्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। प्रिय उद्धव, अब ये बताओ हमारा कृष्ण मथुरा में आनंद से तो है? वैसे तो ये प्रश्न करना ही व्यर्थ है, क्योंकि अब मथुरा के महलों में उसे गाय चराने के लिए थोड़ी जाना पड़ता हो। अब वृंदारण्य की तरह उधर उधर भागना दौड़ना थोड़ी पड़ता होगा। अब तो राजाधिराजों की तरह महलों में उसके खूब ठाट बाट होंगे। परंतु उन दिव्य भव्य भवन प्रासादों में उसे अपना ये वृंदारण्य याद आता है कि नहीं? अपनी माता जसोदा का उसे कभी स्मरण आया? कभी उसे गोवर्धन गिरिराज की सुध आई? कभी यमुना का पुलिन उसे अपने ओर आकृष्ट किया? अरे जब वो वृंदावन आएगा हमें तो तभी उसके दर्शन हो पाएंगे। तरी द्रक्षामि तद वक्त्रम सुनसम सुस्मित क्षणम। उसकी मंद मंद मुस्कान देखने के लिए ये नेत्र अत्यंत आतुर हो उठे हैं। एक बार तो हम सारे ब्रजवासी भयंकर दावाग्नि की ज्वालाओं में घिर गए थे, पर जैसी हमने ज्वालाओं की पीड़ा से त्राह त्राह कह के गोविंद को पुकारा, तो उद्धव मेरे कृष्ण कन्हैया ने सारी अग्नि का पान करके हम ब्रजवासियों की रक्षा करी। पर आश्चर्य होता है कि उन ज्वालाओं को तो शांत करके हमारे ब्रजवासियों को उसने बचा लिया, परंतु आज तो उसकी ही विरह ज्वाला में सारा ब्रजवासी का, सब ब्रजवासियों का परिकर तो संतप्त हो रहा है, जल रहा है। क्या इस विरहाग्नि की ज्वाला शीतल करने नहीं आएगा? और कहते कहते इत्युत्कंठो भवत तूष्णी, नंद बाबा का कंठ इतना रुंध गया कि वाणी मौन हो गई और जसोदा मैया तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे। यशोदा वर्णमानानि पुत्रस्य चरितानि च स्तन्यत्यश्रूष्य वास्त्राक्षे स्नेहस्नुत पयोधरा। लाला की चर्चा सुनने मात्र से जसोदा मैया का वात्सल्य उमड़ पड़ता है। आंखों से प्रेमाश्रु और स्तनों से दुग्ध धारा बहने लग जाती है। दोनों की इस दिव्य वात्सल्यमयी स्थिति को देखकर उद्धव जैसे ज्ञानी का ज्ञान बहने लगा। उद्धव जी समझ नहीं पा रहे कि मैं उपदेश कहां से प्रारंभ करूं और क्या कहूं, क्योंकि मैं जानता हूं जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी प्रवचन हैं, उन सब का उद्देश्य एक ही है कि गोविंद में मन लगे। भगवान का सुमिरन करो, भगवान का चिंतन करो। परंतु ये दोनों तो दंपति भगवान के प्रेम में ही डूबे हुए हैं, तो अब मैं इनको कौन सा उपदेश दूं? यदि मैं ये कहूं कि नहीं नहीं अपने कृष्ण को भूल जाओ, तो ये तो बड़ा विपरीत उपदेश होगा। सारी दुनिया परमात्मा में मन लगाने का उपदेश देती है, तो इनका मन इतना रचा पचा है गोविंद में कि अब मैं उस मन को हटा भी नहीं सकता और हटाना उचित भी नहीं। तो अब कौन सा उपदेश दिया जाए? उद्धव जी को प्रशंसा करने के अतिरिक्त कोई उपदेश समझ में नहीं आया। प्रशंसाओं की झड़ी लगा दी।
युवाम श्लाघ्यतमं नूनम देहिनामिह मानद नारायणेऽखिल गुरौ यत्कृता मतिरीदृशी। धन्य हैं आप दोनों, आपका मानव जीवन सार्थक हो गया, देह धारण करना सार्थक हो गया। जो अखिल जगत नियामक श्रीमन नारायण प्रभु में तुम्हारी इतनी अद्भुत रति है, ऐसी रति मति गति सब गोविंद के ऊपर ही न्यौछावर है। यत्कृता मतिरीदृशी। पता है श्री कृष्ण कौन है? बाबा, एक बार जो श्री कृष्ण का ध्यान कर ले और कहीं अंतकाल में उसका नामस्मरण कर ले तो संसार में दोबारा फिर उसे आने की आवश्यकता नहीं।